हाय, दिस इज आरजे सुरभि। और आप आरजेएस कैसे बनते हैं, आरजे के ऑडिशन कैसे होते हैं, आरजे को कितनी सैलरी मिलती है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आरजे को कितने घंटे काम करना होता है, आरजे से क्या क्या करवाते हैं, कि आरजे को सिर्फ 4 घंटे बोलना होता है, आरजे को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाना 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओ माय गॉड। हाय, दिस इज आरजे सुरभि और आप देख रहे हैं आरजे सुरभि ऑफिशियल पेज में मुझे, यानी कि सुरभि को। मेरा नाम भी सुरभि है और यस, आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। मैं यहाँ पर ही आरजे हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की तरफ से आ रहे थे कि आरजेएस कैसे बनते हैं, आरजे के ऑडिशन कैसे होते हैं, आरजे को कितनी सैलरी मिलती है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आरजे को कितने घंटे काम करना होता है, आरजे से क्या क्या करवाते हैं, कि आरजे को सिर्फ 4 घंटे बोलना होता है, आरजे को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाना 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं। तो इनका जो भी जवाब है मैं आपको पार्ट्स में दूंगी। आपको अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आरजे बनते हैं, किस तरीके से आरजे काम करते हैं और क्या क्या काम होता है। क्या सिर्फ बोलना ही काम होता है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है, ग्रेजुएशन करनी होती है या इसके लिए पढ़ाई करनी होती है। इतने सारे क्वेश्चंस, OMG। हम लोग बहुत सोच रहे थे कि आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बताएं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोसेस लंबा है और बेसिकली इन सब चीजों के लिए क्लास होती है जो कि लेने की जरूरत होती है, जिसको कि हम इंटर्नशिप कह सकते हैं, जिसमें कि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं रेडियो से रिलेटेड वो आपको पता चलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आरजे के ऑडिशंस कैसे होते हैं और वहां पे आप क्या प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप रेडियो में आना क्यों चाहते हैं। सबसे पहला अपने खुद से सवाल पूछिए कि आप रेडियो में आना क्यों चाहते हैं। दूसरा सवाल आपको खुद से ही पूछना है कि क्या आप जनरल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको ये खबर है कि आपके सिटी में क्या हो रहा है, क्या आपको देश और दुनिया की खबर है। ये सब बातें जो होती है ना, ये आपको कदम कदम पे काम आती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आरजे सिर्फ इसलिए बनना होता है, ओ माय गॉड हम लोग फेमस हो जाएंगे, हम नेम फेम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। एक चीज बताऊंगी मैं आपको, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पर कब मिलेगा, जब आप वैसा काम करोगे। ठीक है, नेम फेम ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत मेहनत लगती है। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। कहानी बहुत ज्यादा वैसे लंबी ही है हमारी। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि आरजे के ऑडिशंस कैसे होते हैं, वहां पे क्या क्या पूछा जाता है। पहली चीज, सबसे पहले आपको आरजे क्यों बनना है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब क्या देना है। पहले आप ये सोचिए आपको आरजे क्यों बनना है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आरजे बनना एक सपना ही नहीं था। मतलब मैं जब भी सोती थी मुझे सिर्फ ये था कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना है। ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बनना है। मुझे हर जगह कहीं ना कहीं ट्राई करना था, लेकिन वो जो मोहब्बत थी ना, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गई थी। तो अपने आप होता चला गया, यूनिवर्स ने सब कुछ अपने आप देती चली गई यूनिवर्स। पहला क्वेश्चन, आपको आरजे क्यों बनना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कि हम आपको क्यों लें, मतलब आप में ऐसा क्या टैलेंट है कि हम आपको क्यों लें। तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, या सिटी से रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब मैंने अभी पहले एक बार इंटरव्यू दिया था, ऑडिशन दिया था, तो मुझसे 4 सवाल पूछे थे। तो हम इसी को ही बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या सवाल पूछे थे। पहला सवाल कि अपनी सिटी के बारे में ऐसी चीज बताओ, ऐसी जो कि सबको नहीं पता, अपनी सिटी के बारे में बताना है। तो मुझे अपनी सिटी में उलझा दिया गया था और मैंने 4-5 चीजें बताई, लेकिन वो सबको पता थी। वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, सबके सामने ऑडिशन हुआ था, वो सबको पता थी, इसीलिए ये पहला क्वेश्चन मेरा गया। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मैं कोटा से हूं और कोटा की कचौरी बहुत फेमस है। तो मुझे बोला गया था कि कचौरी पर आपको 1 मिनट तक कुछ बोलना है। ये मैंने पास कर लिया था, क्योंकि कोटा की कचौरी वैसे भी बहुत फेमस है। तो मेरे लिए बहुत आसान हो चुका था कोटा की कचौरी पे 1 मिनट तक कुछ बोलना। रेडियो पे जो भी आरजे बोलता है उसको लिंक कहते हैं। तो मुझसे एक लिंक बुलवाया गया था। लिंक का मतलब होता है कैसे आप बेसिक चीजों से जोड़ के अपनी बात को एक ह्यूमैनिटिक तरीके से कैसे छोड़ के टाटा बाय बाय करके लोगों को इतना दिलासा देकर कि आपको अभी तक
कैसा, मतलब कहने का मतलब है कि आपको ये दिलासा देना है कि आपको आगे भी मुझे सुनना है। कैसे आप ग्रैस्प करके रखेंगे अपने लिसनरशिप को, कैसे पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे कि वो आपका 4 घंटे तक शो सुने और डूब जाए आपके शो में। आपको ऐसे गाने भी चलाने होंगे। तीसरी चीज जो कि मुझसे पूछी गई थी, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था जो कि मुझसे पूछा गया था कि क्या था, मैं खुद भूल गई। शहर की बात पूछ ले, एक टॉपिक दे दिया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको आरजे क्यों बनना है। चौथा क्वेश्चन, हम आपको ही क्यों लें, आप में ऐसा क्या है। जब कोई आपसे पूछता है ना आप में ऐसा क्या है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आरजे के ऑडिशन में जाएं तो आपको रेडियो की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप प्राइवेट रेडियो स्टेशन में जाते हैं तो आपके पास बहुत स्कोप होता है कि आप प्राइवेट में है तो आप स्विच ऑन जगह जगह कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर सिटी में कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन होता है। तो रेडियो की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, रेडियो को बोलते हैं एफएम। एफएम का फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो क्या, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हर एफएम कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे चलता है, कोई 92 पे चलता है, कोई 94 पे, कोई 102 पे, कोई 91 पे, कोई 95 पे। तो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिस पे चलता है। तो आपसे ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो बात छोटी सी करके मैं यही खत्म करना चाहूंगी कि आरजे के ऑडिशन अगर होते हैं तो सबसे पहले आप अपने लुक्स का ध्यान रखिएगा। पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लुक्स का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल बन के चाहिएगा, है ना। और वहां पे क्या है, आपका प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है और आप कितने फंकी हो ये भी देखा जाता है, और आप कैसे दिखते हो ये भी देखा जाता है, कैसा बोलते हो, आपका टोन ये भी देखा जाता है, और आप कितना फेक बन रहे हो और कितने रियल हो ये भी देखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, आप क्या रेडियो फील्ड से हैं, आपने पहले काम किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको तैयारी करके जाना होगा। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको वहां पे बोलना है, लिंक बोलना है 1 मिनट तक, तो क्या आप बोल पाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। सबसे बहुत जरूरी बात जो मैं बताना भूल गई, अगर आप एक आरजे बनना चाहते हो तो आपको रेडियो सुनना होगा। अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं और आप रेडियो ही नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाती है। कहा जाता है कि आप एक अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे लिसनर बनो। तो सबसे पहली आप एक लिसनर बनिए। मेरी पूरी बात का निचोड़ यही है, आपको अगर ऑडिशन देने जाना है, अगर आप चाहते हैं रेडियो में एंट्री लेना, तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि सबसे पहले आप रेडियो सुनना चालू कर दीजिए। 2 महीने तक सुनिए और वो क्या बोल रहे हैं रेडियो जॉकीज, वो देखिए कौन से गाने चल रहे हैं, क्या फ्लेवर चल रहा है, रात में क्या चल रहा है, सुबह क्या चल रहा है, कैसे ऐड बज रहे हैं, व्हाटएवर क्या क्या हो रहा है, रेडियो का फील क्या है। 2 महीने आप करके देखिए, डेफिनेटली यू विल रॉक इट। उसके बाद कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दीजिए। मैं हूँ, सुरभि मैम है, हम दोनों सुरभि जाके मतलब यहाँ पे वीडियो बना के आपको एक एक चीज बताएंगे रेडियो के बारे में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ये पहला काम है आपका। इतनी सारी बात बताई मैंने, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो मुझे बताइएगा। मेरा खुद का भी चैनल है बिंदी आंटी नाम से, BINDIAUNTY, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं निकलती हूँ। अब मैंने आपको बहुत सारी बात बता दी है, नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बात बताऊंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में आपको। सो आई एम सुरभि मेहता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।